गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। आज के लेक्चर्स है आपका चैप्टर रिटायरमेंट है आपका, और डेथ वाला चैप्टर है ये आपका। पार्टनर्स की या तो डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो उस केस में हम नया रेशो निकालने वाले हैं इस लेक्चर्स के अंदर। हमने लास्ट के लेक्चर्स में हमने कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और आपका एनुटी सस्पेंस अकाउंट बताया था आपको। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, उसको ज़रूर देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है उसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम सारी चीज़ें कंप्लीट करा देंगे आपके कि कैसे कैसे आपका नया रेशो निकाला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि नया रेशो कैसे निकाला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान से देखिएगा आप क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आधे रीड करके वैसे सॉल्व हो जाएंगे। क्या लिखा है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशो दिया है 4:3:1, यानी एक बिजनेस के अंदर तीन पार्टनर है, रेशो दिया है 4:3:1। आगे लिखा है क्वेश्चंस के अंदर आगे कि वो लोग अपना जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो निकालना है आपको, कैलकुलेट न्यू रेशो करना है। क्वेश्चन में लिखा है ए कंडीशन में ए रिटायर हुआ है, दूसरी में बी रिटायर हुआ है, तीसरे में सी रिटायर हुआ है, राइट। तो यहाँ पे अब ये मेंशन नहीं है कि कौन पार्टनर किससे कितना प्रॉफिट लेने वाला है, या नया मतलब पुराना पार्टनर जब बिजनेस से चला जाएगा तो उस केस में जो बैलेंस पार्टनर बचेंगे, जो बचे हुए पार्टनर होंगे, वो अपना रेशो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उस केस में आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जो बिजनेस चलेगा उसके रेशो को आप हटा दीजिए। बस क्या कर दीजिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज में आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए गया है पहले केस के अंदर, ए रिटायर हुआ है, तो भाई ए के रेशो को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो रेशो क्या बचता है हमारे पास, 3:1 बचता है। तो पहले केस में जो नया रेशो होगा आपका वो क्या होगा, 3:1 होगा आपका। 3:1 देखिए आंसर आया हुआ है पहले इसमें, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में बी माना जाएगा, तो भैया बी को रिटायर कर दीजिए, तो क्या बचता है, 4 बचता है और 1 बचता है। तो यानी रेशो जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 4:1 माना जाएगा। तो देखिए 4:1 आया हुआ है। और लास्ट के केस में लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हुआ है, तो इस केस में क्या बचता है, 4:3 बचता है भाई। तो 4:3 आपका आंसर होगा, इसमें कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं हम ध्यान से। तो क्या लिखा है, स्वाति, पूजा एंड श्वेता तीन पार्टनर, रेशो दिया 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तीन पार्टनर है, एक का नाम क्या है, स्वाति। ध्यान से देखिएगा क्या नाम है, स्वाति, ठीक है। तो स्वाति एक का नाम है, इसका जो रेशो गिवन है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, हमारे पास गिवन है 1/2, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में अगर हम नजर डालें तो दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, पूजा नाम है भाई। तो पूजा का रेशो जो गिवन है वो कितना गिवन है, 1/3 गिवन है। और तीसरा वाला पार्टनर जो कौन है, क्या नाम है उसका, श्वेता नाम है उसका, तीसरे वाले पार्टनर्स का। तो श्वेता का जो रेशो गिवन है वो हमारे पास गिवन है आपका 1/6। अब आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपको नया रेशो निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा व्हाट विल बी द न्यू रेशो एंड कौन रिटायर हुआ है, श्वेता रिटायर हुई है। ये वाली पार्टनर जिसको मैंने राउंड किया, ये बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया है इसने। अब आपको नया रेशो बताना है। तो अब अगर इस पर रूल अगर माने अपन, तो इसको अपन रिटायर कर देते हैं भाई। तो बचता क्या है हमारे पास, ये रेशो बचता है अगर देखा जाए तो, राइट। क्या रेशो बचता है, ये रेशो बचता है हमारे पास में। अब लेकिन ये क्या है मामला, कि ऐसा सही नहीं आ रहा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस रेशो के आप ध्यान से देखिए, इनके डिनोमिनेटर जो दिए हुए हैं आपको, ये नीचे वाले नंबर जो दिए वो सब बराबर नहीं है। रूल कहता है कि पहले नंबर बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए हम क्या करने वाले हैं भाई, सिंपल है। स्वाति लिखा हुआ है, स्वाति का जो रेशो गिवन है वो कितना गिवन है, 1/2 गिवन है। और पूजा लिखा हुआ है, इसका रेशो कितना गिवन है हमारे पास में, 1/3 गिवन है। और लास्ट में जो श्वेता रिटायर हुई है, इसका जो रेशो गिवन है वो गिवन है हमारे पास में 1/6। तो अब सब जगह 6 होना चाहिए, तो यहाँ का इंटू का कर लेंगे, यहाँ पे 3 का इंटू कर लेंगे भाई हम। तो 3/3 और यहाँ 2/2 का इंटू कर लेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे। तो यानी ये जो रेशो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 3/6 आ जाएगा। और ये जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। और लास्ट वाला क्या आएगा, 1/6। अब आपका ये रिटायर हो जाएगा, तो बचता क्या है, ये बचता है आपके पास। अब बेस दोनों के बराबर है, तो बेस हटा सकते हैं। तो जो रेशो बचेगा वो बचेगा 3/2 बचेगा। तो ये 3/2 देखिए आपका आंसर है। ये सिंपल एक्सरसाइज में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। अब मेन क्वेश्चन जो है आपका तीसरा वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व ही करना है, हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरे वाले क्या लिखा हुआ है, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, रेशो दिया 1/2 और 3/10 1/10। अब यहाँ आप बोलेंगे यहाँ भी डिनोमिनेटर भैया ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाली कंडीशन यूज नहीं वाली, थोड़ी अलग होने वाली। क्वेश्चन में क्या लिखा है, बी रिटायर हुआ है। कौन रिटायर हुआ है क्वेश्चन से, बी रिटायर हुआ है बिजनेस से। तो बी रिटायर हुआ है, इसको राउंड कर रहा हूं मैं, बी रिटायर हुआ है बिजनेस से फ्रॉम द एंड। आगे लिखा है हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो 2:1। यानी यहाँ पे ये हुआ है कि बी रिटायर भी हुआ, और इस रेशो को क्या हुआ है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस रेशो को ए और बी ने ले लिया है। किसने ले लिया है, ए और बी ने ले लिया है। तो जिसने जितना हिस्सा लिया है उतना उतना उसमें जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना उतना उसमें जाके ऐड हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं भाई, ए का रेशो मान के चलिए 10,000 एग्जाम्पल के तौर पे, कितना रेशो है, 10,000 है ना। अब इसके बाद जो बी का रेशो है वो मान के चलिए 20,000 है बिजनेस के अंदर, ठीक है। और सी का जो रेशो था मान के चलिए वो भी 10,000 ही था एग्जाम्पल के तौर पे। अब सी ने रिटायरमेंट ले लिया बिजनेस से भैया, तो जो सी का जो 10,000 रुपए है वो कौन ले लेंगे, ए और बी ले रहा है भाई।
तो अब ए और बी का मतलब ये हुआ कि भैया ए ने मान के चलिए 4000 ले लिए, कितने ले लिए, और बी ने कितने ले लिए 6000 ले लिए। तो भैया ए के रेशो में कितना ऐड हो जाएगा, 4000 ऐड हो जाएगा, और बी के रेशो में कितना ऐड हो जाएगा, 6000 ऐड हो जाएगा। तो इससे ए का रेशो कितना हो जाएगा, 14000 हो जाएगा, और बी का रेशो कितना हो जाएगा आपके पास में 20 और 6 कितना है 26000 हो जाएगा। इसको ऐसे फिगर में समझ लीजिए, या आप रेशो में मान सकते हैं, तो रेशो में मान लीजिए। भैया ए का रेशो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि ए का रेशो है मान के चलिए 30% का है, बी का रेशो भी 30% का ही है, ठीक है, और सी का रेशो भी आपके पास, सी का रेशो जो है वो 40% का है। अब सी रिटायर हुआ है बिजनेस से, अब उसका मान के चलिए 20% रेशो ए ने ले लिया है, 20% रेशो बी ने ले लिया है। तो भैया 20% यहाँ प्लस हो जाएगा और 20% यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अब दोनों का कितना आ जाएगा 50-50 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो जो जितना ले रहा है, अब यही काम आपको रेशो में करना है, लेकिन वैल्यू निकालनी पड़ेगी कौन कितना ले रहा है, पहले ये निकालना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ 10,000 का 30% ए ले रहा है और 70% बी ले रहा है भाई, तो पहले हम 10,000 में इंटू करके 30% निकालेंगे भाई। कैसे निकालेंगे, या मैं बोलूँ 40% ले रहा है तो भैया 40% हम निकालेंगे, पहले इंटू करके निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेते हैं हम भाई, ए का जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, 1/2 गिवन है। बी का जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, 3/10 गिवन है। और जो सी का रेशो गिवन है वो कितना गिवन है, 1/5 गिवन है। अब क्वेश्चन में लिखा है बी ओ ने लिखा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए टेक, क्या लिख दो आप, ए टेक लिख लो या ए बाय लिख लो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो। ए टेक बी शेयर, क्या लिखोगे आप 9 यहाँ पे, ए टेक बी शेयर। तो बी का शेयर कितना भाई 3/10 है। इन द रेशो लिखना है आपको, क्या लिखना है, इन द रेशो, ये ध्यान रखिएगा, इन द रेशो आपको नोट डाउन करना है। तो रेशो क्या है भैया, आगे लिखा है 2/3, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2/3 आएगा, 2/3, ठीक है। अब क्या होगा कि भाई पहले केस में क्या होगा 3/10 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 3/10 इंटू करेंगे 2/3, तो 2 से कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 3 से 1 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है आपके पास, ऊपर 1 बचती है, नीचे कितनी बचती है 5, यानी ए के हिस्से में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, देखा जाए तो वो वैल्यू आ रही है, ए के हिस्से में जो वैल्यू आ रही है अगर देखा जाए तो कितनी वैल्यू आ रही है, 1/5 आ रही है। तो भाई ए के हिस्से में आपको 1/5 प्लस कर देना है। तो भाई ए की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, हमारे पास में 1/2 था, तो 1/2 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे, 1/5 प्लस कर देंगे। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 5 2 दा कितने होते हैं 10 होते हैं भाई, और टॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5/5 प्लस 2/2, तो वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 7/10 आ गई। आप एज इट इज यही वाला आपको स्कीम यूज करके किसका करना है, सी के लिए करना है। तो अब सी में कितने पास कितना जाएगा, ये यहाँ पे कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा, अगले केस में कितना जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 का इंटू पहले आप काय में कर लीजिए, काय में करना है आपको 3/10 में करना है, तो 3/10 इंटू आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए के कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है 1/10 ही आएगा, ठीक है। तो अब 1/10 का हिस्सा किसके जा रहा है, बी के हिस्से में जा रहा है, वो सॉरी सी के हिस्से में जा रहा है। तो सी का रेशो कितना है, ऑलरेडी 1/5 गिवन था क्वेश्चन में, हम प्लस करने वाले हैं यहाँ पे, पीछे कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो हिस्से में जा रहा है आपका सी के हिस्से में जा रहा है, तो वो कितना आ रहा है भाई, सी की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी गिवन है 1/5 गिवन है। तो 1/5 में कितना जुड़ जाएगा 1/10 जुड़ जाएगा भाई, तो सी कितना एलसीएम में जाएगा भाई 10 एलसीएम में जाएगा, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा प्लस 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/10 आ गई, ठीक है। अब ये 3/10 आ गई और इसकी वैल्यू कितनी आई 7/10 आई, तो दोनों आंसर हमारे पास आ गए हैं भाई। एक का आंसर कितना आ गया, देखिए ये आंसर आ रहा है 7/3, तो एक का आंसर आ गया आपके पास 7/10 और दूसरे का आंसर कितना आया 3/10, तो जो रेशो आएगा वो कितना आएगा 7:3 आएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये सिंपल था आपका, पहले हमने इंटू करके वो वैल्यू निकाली। लास्ट का ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है, चैप्टर एडमिशन जो था उसमें हम पहले माइनस करते थे, वैल्यू निकालने के लिए माइनस करके नया रेशो निकालते थे, यहाँ पे ऐड करके निकालना है, इतना फर्क है, इसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो क्या क्वेश्चन में लिखा है, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर, रेशो दिया 1/2 1/3 1/6 दिया हुआ है, वाई रिटायर हुआ है बिजनेस से, और आगे क्या लिखा है, एक्स एंड जेड परचेज हिज शेयर 3:2, जो भी स्कीम आपको बताइए बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना है आपको, सेम कुछ नहीं करना। फिर से आप लाइन वही लिख सकते हैं, मैं एक बार एक का बता देता हूं आपको करके, आपको देख लीजिएगा इसको। तो आपको बस यहाँ लिखना है एक्स परचेज, जो लाइन क्वेश्चन में लिखी है हम भी वही लिख देते हैं। एक्स परचेज किसका शेयर परचेज कर रहा है भाई, डेफिनेटली वाई का परचेज किया है, तो वाई शेयर लिखना है आपको। तो वाई का जो शेयर है वो कितना भाई 1/3 है, ठीक है। इन द रेशो लिख दीजिए, इन द रेशो, ठीक है। तो इन द रेशो की बात करें तो कितना है 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 1/3 है आपके पास, तो 1/3 इंटू 3/5, तो वही 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो कितना हिस्से में आएगा 1/5 आएगा। अब x का नया रेशो निकालने के लिए क्या करना है 1/2 प्लस 1/5 कर लीजिए, तो कितना एलसीएम में जाएगा 5 2 द 10 और 5 1 5 प्लस 2, तो कितना आ गया अगेन 7/10 ही आएगा,
ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद सेम यही प्रोसेस आपको z के लिए करनी है। यहाँ पे आप जो x लिखा हुआ है यहाँ पे आप z का नाम लिख लेंगे और यहाँ 1/3 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको, इसकी जगह पे 2/5 आ जाएगा, ठीक है। इंटू कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी फिर वो x में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अपन आप बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भाई दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, रमन एंड अमन एंड क्या लिखा है, नमन, 3 पार्टनर है। आगे लिखा है दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना लिखा है 4:3 ऑन 31 मार्च 2018। अमन वाज डाइड, अब की बात क्या हुई है, रिटायर नहीं हुआ है, डेथ हो गया भाई, डेथ हो गई है भाई अमन की डेथ हुई है, इस पार्टनर्स की डेथ हुई है, नया रेशो आपको बताना है। तो भाई सिंपल है, यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कौन इसका हिस्सा टेक ओवर करेगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, सेंटर वाले रेशो को आप हटा दीजिए। तो सेंटर वाला रेशो को हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वो कितनी बचती है भैया, 4:2 बचती है। अब नया रेशो आपका या तो 4:2 माना जाएगा या फिर 2:1 माना जाएगा। कितना माना जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से 2 टाइम में, तो 2:1 आएगा। देख लीजिए आंसर आ रहा है, या तो 4:2 आएगा या 2:1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको इसके अंदर। अब इसके बाद अब एक और एग्जांपल है क्वेश्चन के अंदर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, जया, पायल एंड मलिका 3 पार्टनर्स हैं भाई, और आगे लिखा है शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन देयर कैपिटल रेशो। ये ध्यान रखिएगा, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, पढ़ना अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, आपको आता है क्वेश्चन लेकिन आपने अच्छे से रीड नहीं किया, आपको कुछ का कुछ मतलब समझ में आया और आपने जल्दी जल्दी में कर लिया, तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम करेगा वो क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करने वाला है और प्रॉब्लम करेगा वो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आप एक बार नहीं 2 बार क्वेश्चन को रीड कीजिए, पहले करना क्या है, सही क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन करने में। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो अब जो वैल्यू दी हुई है हमने क्या लिखी है, देयर कैपिटल दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी लिखी हुई है 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं आपको समझ में आ जाएगा। आगे लिखिए पायल रिटायर हुई है बिजनेस से, और आगे लिखा है जया एंड मलिका डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर 5/8 और 3/8। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ रेशो गिवन दे दिया, ये नया रेशो है उनका। ये जो रेशो क्वेश्चन में गिवन है ये क्या है, न्यू रेशो है भाई। क्या रेशो, कौन सा रेशो है ये, सीधा सीधा न्यू रेशो दे दिया है आपको। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशो पूछा जा रहा है, तो भैया गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है। क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये तो न्यू रेशो है, और ओल्ड रेशो क्या है उनका, कैपिटल रेशो उनका ओल्ड रेशो है। क्या है, जो उनका ओल्ड रेशो है वो उनका कैपिटल रेशो ओल्ड माना जाता है। तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, बस मैं कैपिटल रेशो निकाल के आपको बता देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे आप कैपिटल रेशो ऑफ पार्टनर्स, क्या लिखने वाले हैं, ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। तो ऑफ पार्टनर्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले नाम किसका है, जया का नाम है, फिर रेशो लिखा मैंने, और उसके बाद क्या इसका नाम है, पायल का नाम है भाई। तो पायल, और उसके बाद फिर रेशो, और उसके बाद लास्ट में लिखा है मलिका, तो मैंने मलिका करा। अब इनकी वैल्यू लिख दीजिए, कितनी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है 20,000 रुपीज़ दी हुई है, और इसकी वैल्यू अगर देखें तो यह कितनी दी हुई है 15,000 दी हुई है भाई, और इसकी वैल्यू जो दी है वो 10,000 दी हुई है। पहले भी कई बार निकाला गया है, बस रेशो से रेशो कैंसिल कर दीजिए आप। तो भाई 3 0 और ये 3 0, तो क्या बच गया आपके पास, 20 बच गया, यहाँ 15 बच गया, और यहाँ 10 बच गया। और अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, काय के डबल से कैंसिल हो सकता है भाई, 5 के डबल से कैंसिल हो रहा है, 5 से 2 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स, और 5 से एक ही डबल से कैंसिल होने चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। अलग अलग नंबर से मत कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 4:3 ये आपका ओल्ड रेशो हो गया। क्या कहलाएगा ये आपका, ये ओल्ड रेशो कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ये ओल्ड रेशो। इस पे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो ओल्ड रेशो की बात है भाई, तो ओल्ड फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशो निकालने हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ये फार्मूला आपका यूज किया जाता है निकालने में लिए। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये ओल्ड रेशो निकाल लिया है 4:3:1, 4:3:2, और यहाँ पे ओल्ड रेशो, न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है 5/8, 3/8। तो आप फार्मूला लग के इसको निकाल लीजिएगा और इजीली आपका आंसर आ जाएगा जो नीचे आपको दिया हुआ है। मैं अगला क्वेश्चन करने वाला हूँ, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई, राम, रहीम और पीटर 3 पार्टनर्स है भाई क्वेश्चन में। आगे लिखा है 1/2, 1/3 एंड 1/6 के रेशो में पार्टनर है। आगे लिखा है द अकाउंट ऑफ द फर्म इज प्रिपेयर्ड एवरी ऑन 31 मार्च। हर साल अकाउंट जो बनाए जाते हैं वो 31 मार्च को बनाए जाते हैं। और उसके बाद लिखा है सेल्स जो दी हुई है, सेल्स एंड प्रॉफिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। 31 मार्च 2018 को कितनी सेल्स है कंपनी की, यानी 5 लाख रुपीस की सेल है। ये पहला अमाउंट सेल्स का है, दूसरा अमाउंट प्रॉफिट का है भाई। ये प्रॉफिट है कंपनी का, ये प्रॉफिट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है ये सेल्स है, ये सेल्स मानी जाएगी, ठीक है। अब आगे लिखा है राम रिटायर हुआ है बिजनेस से। कौन रिटायर हुआ है, राम रिटायर हुआ है। तो राम को हम राउंड कर देते हैं भाई। राम रिटायर हुआ है फ्रॉम द बिजनेस ऑन 10 अगस्त को रिटायर हुआ है। और आगे लिखा हुआ है ड्यू टू परमानेंट डिसेबिलिटी, यानी बीमारी के कारण वो रिटायर हो गया है। आगे लिखा है सेल्स टिल डेट ऑन द रिटायरमेंट, कितनी वैल्यू दी है, 2 लाख रुपए की सेल है उसकी तारीख पे। और आगे लिखा है कैलकुलेट राम का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द प्रॉफिट इन केस सच इज कैलकुलेट ऑन सेल बेसिस। तो सेल बेसिस पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कुल मिला के। तो अब आप ध्यान से यहाँ पे ये देखने वाली चीज क्या है, बस प्रॉफिट निकालना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है।
तो भाई देखिए हुआ क्या है, एक साल की जो सेल है कंपनी के पास वो कितनी है, 5 लाख रुपए सेल है। क्या है, 1 ईयर की जो सेल है कंपनी के पास वो कितनी सेल है, 5 लाख रुपए की सेल है, और उस पर कितना मुनाफा हो रहा है कंपनी को, 60,000 का मुनाफा हो रहा है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ऑन 31 मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें तो पहले क्या दिया है क्वेश्चन में, सेल्स दी हुई है, जो सेल्स की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, 5 लाख रुपीज़ है। तो भैया 5 लाख रुपीज़ नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो कितना गिवन है, प्रॉफिट जो गिवन है इसके ऊपर वो कितना गिवन है, 60,000 का गिवन है। कितना गिवन है, 60,000 का। अब अपन बात करें यहाँ पे कि जो रिटायर हुआ है वो कब हुआ है, 10 अगस्त को हुआ। उस तारीख को सेल्स कितनी कंपनी की, तो वो जो कंपनी की जो रिटायरमेंट है, राम रिटायर हुआ है। कौन रिटायर हुआ है, राम रिटायर। ठीक है, राम जो है रिटायर हुआ है भाई, बिजनेस से रिटायरमेंट हुआ है उसका, रिटायरमेंट, राम रिटायरमेंट ऑन किस डेट को हुआ है रिटायरमेंट उसका, 10 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, 10 अगस्त को हुआ है। कितनी तारीख को हुआ है, 2018 में हुआ है। और सेल्स ऑन दैट डे, ठीक है ना, सेल्स ऑन दैट डे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भैया, डेट डे को 2 लाख रुपीज़ की सेल। कितनी सेल, अब अगर इस तारीख का हमें प्रॉफिट गिवन होता तो हम आसानी से निकाल सकते थे हम, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 लाख की सेल पे, अब इसको जैसे समझ सकते हैं आप कि 5 लाख रुपए की सेल पे 60,000 का मुनाफा है, तो हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट आप निकाल लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट लिख सकते हैं या रेट ऑफ रिटर्न लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, 60,000 करना है भैया, इंटू कितना जाएगा, 5 लाख, सॉरी गलत कर दिया, इंटू 100 होगा। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं, इंटू 100 करना है। ठीक है, तो इंटू 100 करने वाले हैं, तो इंटू 100 और डिवाइड कैसे करना है आपको, इसकी सेल से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो भैया सेल्स कितनी है, 5 लाख है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ भी कितना जाएगा, 1 2 3। अब ये 60 है, ये 5 है, तो 5 बनता, 5 से कितनी बार जाएगा, 12 टाइम। यानी कहने का मतलब जो आया वो 10% का है, 12% का रिटर्न आया है, यानी कि 12% का कंपनी मुनाफा कमा रही है। तो हम यही यूजूम करते हैं कि भैया 5 लाख की सेल पे कंपनी को 12% का मुनाफा, यानी कितना हुआ है, 60,000 का हुआ है। तो अब इसी हिसाब से 2 लाख की सेल पे कितना मुनाफा होना चाहिए, तो अब आप यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट ऑन 2 लाख सेल्स। कितना सेल्स, 2 लाख की सेल्स पर कितना मुनाफा होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, कितनी सेल है, 2 लाख रुपए की सेल है भाई, तो 2 लाख इंटू कितना जाएगा 12, और नीचे कितना जाएगा 100, और 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इंटू कर लीजिए। तो कितना आंसर आ गया है, 24,000 का आपका आंसर आ गया है। यानी कि सॉरी, ये प्रॉफिट आया है। अब आपको शेयर्स निकालना है, किसका शेयर निकालना है, राम का। तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए राम शेयर। क्या लिख दीजिए यहाँ पे, राम शेयर। ठीक है, इन प्रॉफिट। ठीक है, इन प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट कितना आया है भाई, 24,000 का प्रॉफिट आया। इनटू करने वाले हैं इसमें कितना, उसका जो रेशो है, तो रेशो कितना है इसका, 1/2 है भाई, ये उसका 1/2 रेशो है, तो 1/2 कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12,000 रुपये देखिए इसका आंसर आ गया है। 12,000 आपको दिख रहा होगा, 12,000 उसका आंसर आया है, 12K का आंसर आया है। तो ये 12K देखिए यहाँ पे गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, ध्यान से देख लीजिए, ये गिवन है 12K का प्रॉफिट, ये गिवन है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल है, रिटर्न निकालिए, उसके बाद आप निकाल के इजीली कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने, इसमें देखिए क्या निकालना है। सारे टाइप के क्वेश्चन इसी लेक्चर में करा दिए जाएंगे। बस लेक्चर हम खत्म करने वाले हैं थोड़ी देर में। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस लेक्चर्स को 10 मिनट में एंड कर देंगे। इसी लेक्चर को देख लीजिए पूरा, आपके समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, ABC 3 पार्टनर है, रेशो दिया है आपका 1/2 और 1/3 एंड 1/8, 3/8 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे लिखा है B रिटायर हुआ है बिजनेस से, और आगे लिखा है सेलिंग हिज शेयर एंड A इन B। आगे लिखा है हु कंटिन्यू 8100 आउट ऑफ विच 3600 पेड बीइंग बाय A एंड 4500 बीइंग पेड बाय C। इसका मतलब ये हुआ, देखिए लास्ट वाले क्वेश्चनों की तरह ही है, बस यहाँ पे अमाउंट दे दिया है। क्या दे दिया है, अमाउंट दे दिया गया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि भैया ए का प्रॉफिट, ए का जो रेशो है क्वेश्चन में वो कितना गिवन है, 1/2 गिवन है भाई। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया 1/2। इसके बाद जो बी का जो रेशो गिवन है वो कितना गिवन है, जो बी का रेशो गिवन है वो कितना गिवन है, 3/8 गिवन है। कितना गिवन है, 3/8। और जो लास्ट में जो सी है उसका जो रेशो गिवन है वो कितना गिवन है भैया, 1/8 गिवन है। कितना गिवन है, 1/8। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बी रिटायर हुआ है। कौन रिटायर हुआ है, ये जो क्वेश्चन में ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या हुआ है आपका, ये रिटायर हो गया है आपका। लास्ट वाला ये वाला जो पार्टनर है, ये रिटायर हुआ है आपका बिजनेस से, ये पार्टनर। ठीक है,
तो अब इसका जो रेशो है इसने बेच दिया है, इसने बेचा है रेशो को, यानी कि इन लोगों ने परचेज कर लिया, कुल मिला के इन लोगों ने परचेज किया है। तो अब बी रिटायर हुआ है एंड सेलिंग हिज शेयर, यहाँ पे लिख सकते हैं आगे जो लाइन क्वेश्चन में लिखी है वो आप पूरी नोट डाउन कर दीजिए। तो अब हमें बस वैल्यू निकालनी है। तो भाई सिंपल सी बात है कि ए और बी के हिस्से में जाने वाला है। तो जो सेलिंग वैल्यू है वो कितनी है भाई, जो सेलिंग वाली वैल्यू है वो कितनी है, टोटल वैल्यू जो है वो 8100 है, जिसमें से ए कितने दे रहा है 3600 पे कर रहा है। तो अब आपको लाइन वो लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। तो भैया बी रिटायर हुआ है बिजनेस से, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं बी, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। तो बी रिटायर हुआ है भाई बिजनेस से, बी रिटायर फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। आगे लिखा है इन द रेशो, रिटायर फ्रॉम द बिजनेस एंड सेलिंग हिज शेयर, सॉरी ठीक है ना, सेलिंग लिखा हुआ है तो हम भी लिखेंगे सेलिंग हिज शेयर, ठीक है। ऑफ रुपीज़ कितने में सेल किया है उसने, 8100 में सेल किया है। अब उसके बाद लिखा है हु कॉन्ट्रीब्यूट, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, है ना, एंड ये होगा आपका एंड ओल्ड पार्टनर्स, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए ओल्ड पार्टनर्स पेड, ठीक है ना। कितना पे कर रहा है, 3600 बीइंग पेड बाय ए, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए 3600 बीइंग पेड बाय ए, ठीक है, एंड 4500 पेड बाय आपका सी, इसी पे कर रहा है। अब इसका अगर रेशो की बात करें अपन ध्यान से, देखिए एक वैल्यू जो हो रही है वो 3600 हो रही है और दूसरी वैल्यू जो हो रही है वो 4500 हो रही है। कितनी हो रही है, 4500, ठीक है। एक वैल्यू 4500 हो रही है और एक जो वैल्यू हो रही है वो 3600 हो रही है। अब इसको अगर रेशो निकाल ले हम तो यही निकाल सकते हैं आप, 3600 ऐसे लिख लीजिए और ऐसे इसको आप 4500 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो जो रेशो निकल के आता है वो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 9 के डबल से ये कैंसिल हो रहा है 5 टाइम, वो ये 4 टाइम। तो यानी जो रेशो निकल के आया वो कितना आया, 4:5 के रेशो भी ये लोग ले रहे हैं। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए, ध्यान से देखिएगा, ए टैक, क्या लिख सकते हैं, ए टैक लिख सकते हैं या बाय लिख सकते हैं, ए टैक बी शेयर, ठीक है। बी शेयर यानी बी शेयर का मतलब कितना हुआ 3/8, ठीक है, 3/8 इन द रेशो, क्या लिख सकते हैं, इन द रेशो। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 4/9। अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गया है जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको पहले कराया था, एज इट इज वही कोई ये सेंटेंस बन गया है, बस मैं आपको छोटा सा करा के दिखा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, 3/8 में इंटू हो जाएगा काय का, 4/9 का। तो भाई सिंपल है, 4 से 1 टाइम कैंसिल, 4 से 2 टाइम कैंसिल, 3 से 1 टाइम कैंसिल, 3 से 3 टाइम कैंसिल। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/6 आ गई। अब ए के हिस्से में इसका मतलब हुआ कि 1/6 जा रहा है, तो ए का जो नया रेशो आ जाएगा वो कितना आएगा, 1/2 प्लस कर देंगे इसमें 1/6। तो जो वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 6 ही आती है भाई। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, यानी कि 3 + 1। तो जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 4/6। अब इसको ऐसे ही रख दीजिए, बाद में हो सकता है डिवाइड करना पड़ जाए आपको। तो फिर से आप यहाँ पे लिखना है सी टैग, अब क्या लिखने वाले हैं, सी टैग कर दीजिए यहाँ पे। फिर किसका रेशो ले रहा है, वही बी का रेशो ले रहा है। तो भैया बी शेयर्स और जो वैल्यू है वो कितनी है, वही 3/8 ही है। और इसके आगे लिखिए इन द रेशो, क्या लिखिए, इन द रेशो, ठीक है, इन द रेशो। अब इसमें कितना आएगा, 5/9 आ जाएगा, कितना आएगा 5/9। तो अब आपको पहले इंटू करना पड़ेगा और उसके बाद निकालेंगे आप। तो भैया वही 3/8 करना है और उसमें इंटू कर लेना है 5/9, ठीक है, अगेन। तो भैया 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यह कितना आएगा, 5/8 थीटा कितने होते हैं, 24 होते हैं। अब आप उसमें प्लस कर लीजिए, फिर वैल्यू को बराबर कर लीजिए और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 मिनट की चलिए वो कर देते हैं ना। तो ये आ गया। अब इसके बाद बी के शेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ वैल्यू कितनी है भैया, बी के जो सॉरी बी नहीं है, सी है ये, ठीक है, सी का नाम लिखना है यहाँ पे हमें। तो जो सी का जो शेयर है क्वेश्चन में वो कितना है, 1/8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो भाई हम भी यहाँ 1/8 ही नोट डाउन कर लेंगे। तो 1/8 प्लस कर लेंगे इसमें कितना, 5/24, ठीक है। तो 5/24 आ गया आपके पास। तो अब 24 एलसीएम में आ जाएगा, तो 24 से 8 से डिवाइड कर लेंगे इसको हम। तो जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी भैया, 3 आएगी। तो 3 + 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 + 5। तो वैल्यू जो आ जाएगी फिर से कितनी आ जाएगी, 8/24 आ जाएगी, ठीक है। अब अपन ध्यान से अगर देखें क्वेश्चंस को तो यहाँ जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है, ए का जो रेशो क्वेश्चन हमने निकाला है वो क्वेश्चन में हमने कितना निकाला है भाई, जो नया रेशो निकाला है वो निकाला है 4/6। कितना निकाला है यहाँ पे, 4/6 निकाला हुआ है। और जो उसके बाद बी का जो शेयर निकाला है वो हमने कितना निकाला हुआ है, 8/24 निकाला हुआ है। तो अब या तो यहाँ 24 ले आइए या यहाँ पे 6 ले आइए, जैसे चाहे आप वो कर सकते हैं। तो डिवाइड अगर हो सकता है तो डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो फिर जैसे आप चाहें वैसे आप निकाल सकते हैं। तो भैया ये डिवाइड अभी हो सकता है, कैसे डिवाइड हो सकता है, ये आपका क्या नाम है आपका, ये हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैसे, सॉरी 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 से 2 टाइम और 4 से कितनी बार में, 4 से 6 टाइम, ठीक है। तो देखिए 4 से 2 टाइम और 4 से कितनी बार में, 6 टाइम। तो आंसर कितना जाएगा, 2/6
6। अभी और भी डिवाइड हो सकते हैं, अगर चाहे तो अपन इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। कितनी बार जाएगा ये 2 से 2 टाइम चला जाएगा, और ये 2 से कितनी बार चला जाएगा 3 टाइम चला जाएगा, और ये 2 से 1 टाइम चला जाएगा, और ये 2 से कितनी बार चला जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ए और बी का जो आंसर आ जाएगा वो कितना जाएगा 2:1 आ जाएगा। कितना जाएगा 2:1 आपका रेशो आ जाएगा। अब इस 2:1 में आपको क्या कुछ नहीं करना है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था ध्यान से देखिए, सी रिटायरमेंट के बाद, इसके बाद आगे लिखा था क्वेश्चन के अंदर आफ्टर द बी रिटायरमेंट द रिटायरमेंट आप मैंने यानी बी के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ है कि बिजनेस को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 10,500 का प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। और आगे लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द अबव प्रॉफिट ए एंड सी के बीच में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और सी के बीच में इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो जो रेशो आया कितना है 2:1, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे ए है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो आप यहाँ नोट डाउन कीजिए ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है भैया 10,500 है, और रेशो कितना आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। इसके बाद बी की बात करें, बी नहीं सॉरी सी है, तो सेम वही चीज़ लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर से यहाँ लिख देंगे 10,500 इंटू कितना जाएगा 1/3। तो भैया 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसी को निकाल देते हैं। तो कितनी बार जाएगा 3 से 3 टाइम, 1 के बाद कितनी बार जाएगा 5 टाइम, जो वैल्यू कितनी आ गई वो कितनी आ गई 3,500 आ गई। तो सेम यहाँ पे वही चीज़ आने वाली है, तो यहाँ भी कितना जाएगा 3,500 आ जाएगा, इंटू कर लीजिए कितना आंसर आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। बस ये आंसर आपको निकालना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। तो देख लीजिए आपका आंसर आ रहा है लास्ट के अंदर, देखिए आप यहाँ से। ठीक है, जो हमने करा है यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया, कई आ गया। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है, आपको वही करना थी, इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अब इसमें एक चीज़ और देखें, अपन एक क्वेश्चन में क्या लिखा है अमन एंड आशीष, क्या लिखा हुआ है अमन एंड आशीष, वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। आगे लिखा है अमन आशीष और नमीश 3 पार्टनर, रेशो दिया है 5:2। आगे लिखा गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स बट इट वॉज एग्रीड वर्थ रुपीज़ कितनी लिखी है 50,000 रुपीज़। ठीक है, 50,000 की गुडविल है क्वेश्चन में। और आगे लिखा है अमन रिटायर हुआ है फ्रॉम द बिजनेस से, फर्म से, एंड आशीष एंड नमीश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन इक्वल। उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके जाने के बाद वो प्रॉफिट एंड शेयर क्या मान लेंगे, इक्वल मान लेंगे। क्या मान लेंगे वो लोग, इक्वल हो जाएंगे, बराबर के पार्टनर्स दोनों के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, यानी उनका जो नया रेशो होगा वो क्या कहलाएगा, उनका इक्वल कहलाएगा, डेफिनेटली बराबर के रेशो वो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री द गुडविल, आपको गुडविल के लिए जनरल एंट्री करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप देखिए यहाँ पे नया रेशो दिया है, तो गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी आपको ये चेक करना कि गेन किसने किया है, क्या करा है गेन किसने किया, आपको ये चीज निकालनी है आपका। तो भैया नया रेशो तो इनका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा भाई, ये 1/2 इनका रेशो हो जाएगा, दोनों का 1/2। अब ये न्यू रेशो हो जाएगा, ओल्ड रेशो इनका गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है भाई क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन में गिवन है आपका, ये वैल्यू जो गिवन है देखिए ध्यान से, ये जो वैल्यू गिवन है, ठीक है ये वैल्यू गिवन है, तो ये ओल्ड रेशो है आपका, ये तीनों का क्या कहलाएगा ओल्ड रेशो। तो 2 लोगों का यूज़ कर लेंगे आप ये ओल्ड रेशो में। ठीक है, और फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला, वही न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये फार्मूला आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, नहीं आता तो बताइए फिर देखते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, रेशो दिया है 2 और 3 और 5। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक, कितनी लिखी हुई है 1 लाख रुपीज़। और आगे लिखा है एक्स रिटायर हुआ है ऑन दैट डे, उसके टाइम पे जो गुडविल की वैल्यू है वो कितनी है 90,000। तो अब हमें 90,000 से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद वाई और जेड डिसाइड कर रहा है शेयर इन प्रॉफिट, वो भी वही बात आ रही है, इक्वली डिसाइड कर रहा है, ये दोनों बराबर के रेशो में डिसाइड करने वाले हैं। तो वही नया रेशो आपका 1/2 होगा। और लास्ट में आपको फाइनली जो एंट्री करनी है वो क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो वो जर्नल एंट्री मैं आपको बता देता हूँ कि जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, सिंपल। तो जो गेन करेगा उसका नाम पहले आएगा, तो भाई सिंपल सी ये बात है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं आपको पार्टनर्स, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 पार्टनर्स रिटायर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे रिटायर पार्टनर, ताकि आपको याद रहे, 2 रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि भैया जो गेन करेगा उसका नाम डेबिट में आएगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा, तो डेफिनेटली नया पार्टनर सेक्रीफाइस ही कर रहा है, वो मतलब जो निकल गया वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने रेशो को, वो हट गया है बिजनेस से, तो उसने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर लिया। इन दोनों ने गेन किया है, तो इन दोनों के नाम डेबिट में आने वाले हैं, बाकी के नाम क्रेडिट में आने वाले हैं, और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप देख करके देख लीजिएगा, नहीं आया तो बताइएगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ से देखिएगा, क्या लिखा है ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, रेशो दिया है 2 3 4, और सी रिटायर हुआ है बिजनेस से। और आगे लिखा है वैल्यू जो गुडविल की दी हुई है वो कैलकुलेट, पहले आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो गुडविल इज वैल्यू एट द 1.5 लिखा हुआ है,
परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो एवरेज सुपर प्रॉफिट आपको मानना है, 1.5 परचेज का मतलब होगा कि आपको इंटू करना पड़ेगा और उसके बाद ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको यूज करना है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो पहले क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो इन सबको ऐड कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो भैया देखिए कितना लिखा है, 50 लिखा है, ये 60 लिखा है, ये 70 लिखा हुआ है, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो भैया देखिए 50 प्लस 60 कितने होते हैं, 110, 110 प्लस 70 कितने होते हैं, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 50,000 प्लस 60,000, यही करा देता हूँ शॉर्ट में, प्लस 70,000, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर लिया। अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइड कैसे करना है, कितनी वैल्यू, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,80,000 आ गई, ठीक है। डिवाइड करना है 3 से 1 टाइम, 3 से कितनी बार जाएगा, 6 टाइम, तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 60,000 आ जाएगी। ये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया भाई, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका, क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है भाई आपके पास में। तो अब एवरेज प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है, 60 गिवन है भाई, माइनस इसमें से करने वाले हैं नॉर्मल, तो कितना गिवन है भैया, 45 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये गिवन है जो मैंने राउंड किया हुआ है। तो बैलेंस जो बचता है वो कितना बचता है आपके पास, 15,000 बचता है। तो यही आपका सुपर प्रॉफिट है। अब आपको गुडविल, फाइनली गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो भैया गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज, क्या होता है, इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में जो कितना आया, 15,000 आया, इनटू क्वेश्चन में लिखा था 1.5, क्या लिखा हुआ था, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1.5 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, 1.5, यानी कि आपको इसको इंटू करना है, ठीक है। कितना करना है, इंटू करना है। तो इंटू करेंगे जब आप इसके अंदर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिएगा, कितनी वैल्यू दी है, 15,000 दी है, तो 15,000 का इंटू 1 में करेंगे। क्या रूल बताया था पहले, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 1 में 15,000 का इंटू शॉर्ट में कर लीजिए भाई, जिनको आती है वो अपने हिसाब से मैथ्स में कर लें, मैं शॉर्टकट वैसे बता रहा हूँ कि जिनको नहीं आती वो कैसे करेंगे। 15,000 का इंटू 1 में करेंगे तो 15 के ही आने वाला है। इसके बाद 15,000 का इंटू क्या में करने वाले हैं, 0.5 में करने वाले हैं, तो क्या नंबर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा, यानी 7,500 रुपये आएगा। अब इन दोनों वैल्यू को ऐड कर लीजिए, तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 22,500 बनती है। तो ये आपकी गुडविल आ गई, क्या आ गई, 22,500 गुडविल आ जाएगी। इसके बाद इस गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, गेनिंग पार्टनर एक तरफ, जो रिटायर हो रहा है उसको एक तरफ, उसका हिस्सा निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी में देखो कुछ नहीं करना आपको, 22,000 में ही आपको हिस्सा निकल जाएगा, 22,500 इंटू कर लेंगे आप। तो इंटू करने में क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर आपकी, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या रेशो गिवन है, कौन रिटायर हुआ, सी रिटायर हुआ था बिजनेस से, तो उसका रेशो कितना दिया है, 2:3:5, यानी 4/9 आएगी। तो आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिंपल कुछ क्वेश्चन थे आपके, इसके बाद भी नहीं बनते, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इसको रिपीट कर लीजिए, नहीं बनते तो आप बताइए, हम आपके लिए अच्छे लेक्चर्स का इंतजाम कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।